बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में रहते थे दो सबसे अच्छे दोस्त, बोंजू भालू और टोबी खरगोश। बोंजू मोटा था, प्यारा था और सबसे बड़ी बात, उसे शहद बहुत पसंद था। टोबी छोटा था, तेज था और उसे भी शहद बहुत पसंद था, पर उसे यह भी पसंद था कि वो अपनी चीजें बांटे। एक सुबह बोंजू की नाक फड़फड़ाई, शहद की खुशबू, वह बोला। टोबी चौंका, कहां से आ रही है? बोंजू ने नाक उठाई, चारों दिशाओं में घुमाई और पूरब की ओर दौड़ा। टोबी भी पीछे पीछे। पेड़ों के बीच से, झाड़ियों के नीचे से, गुनगुनाते फूलों के पास से होते हुए वे पहुंचे एक बहुत पुराने पेड़ के सामने। पेड़ पर था एक बहुत बड़ा छत्ता जो सोने की तरह चमक रहा था। शहद! बोंजू की आंखें चौंधी आ गई। पर रुको, टोबी बोला, ये बहुत शांत क्यों है? कोई मधुमक्खी नहीं? अरे छोड़ो ना। बोंजू ने पंजे बढ़ाए, पर तभी एक मध्यम आवाज में गूंजा, कौन है जो बिना पूछे शहद चाहता है? पेड़ के ऊपर से उतरी एक बड़ी सी रानी मधुमक्खी जिसके पंखों पर चमकीले तारे जड़े थे। मैं हूँ रानी बजलीना और यह है शहद का पहरा पेड़, जो बिना इजाजत इसे ले वह खो जाता है शहद की गुफा में। बोंजू डर गया, माफ करना, मैं बहुत भूखा था। टोबी आगे आया, रानी बजलीना, क्या कोई तरीका है जिससे हम थोड़ा शहद पा सके? रानी मधुमक्खी ने ध्यान से देखा, एक तरीका है, पर आसान नहीं। हम तैयार हैं, दोनों ने एक साथ कहा। रानी ने अपने पंख फड़फड़ाए और सामने की झाड़ी के पीछे एक सुनहरी दरवाजा प्रकट हुआ। यह है शहद की गुफा का रास्ता। वहां 3 चुनौतियां हैं। अगर तुमने उन्हें पूरा किया तो तुम शहद के हकदार हो। एक बर्तन तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे दोस्त के लिए। बोंजू और टोबी ने एक दूसरे की ओर देखा, मुस्कुराए और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था, पर कुछ ही कदम बाद वे थे गुलाबी फूलों के जंगल में। पहली चुनौती थी, फूलों की भाषा समझो। एक फूल सामने आया और बोला, ब्लिप ब्लॉप ब्लूम। बोंजू बोला, क्या ये गाना है? टोबी ने ध्यान से देखा, नहीं, फूल अपने रंगों से बात कर रहे हैं। हर बार जब फूल बोलता उसका रंग बदलता, नीला, पीला, नारंगी। टोबी ने गुलाबी फूलों को देखा। जब वो नीला होता है तब वह खुश होता है, पीला मतलब डरा हुआ, नारंगी मतलब भूखा, तो हमें इसे हंसाना है, बोंजू ने कहा। बोंजू ने नाच नाच कर फूल को गुदगुदाया। फूल नीला हो गया और बोला, बज, सही उत्तर। अगला रास्ता खुला। दूसरी चुनौती थी, शहद की नदी पार करो लेकिन बिना गीले हुए। पर ये कैसे? बोंजू ने पूछा। टोबी ने देखा, ऊपर टहनियों से लटकी थी मधुमक्खियों के पंखों जैसी पारदर्शी पत्तियां। चलो इन्हें पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं, टोबी बोला। बोंजू थोड़ा लड़खड़ाया, एक पत्ती टूटी, वो चिल्लाया, ओ ओ ओ ओ। टोबी ने जल्दी से नीचे शहद में गिरी लकड़ी को उठाया और फेंक कर नया सहारा बनाया। आखिरकार दोनों बिना गीले हुए पार पहुंच गए। अब थी आखिरी चुनौती, दोस्ती की परीक्षा। एक दरीचा खुला और वहां रखे थे 2 शहद के बर्तन, एक बड़ा एक छोटा, साथ में एक संदेश, एक बर्तन लो, दूसरा छूट जाएगा। बोंजू का हाथ बड़े वाले की ओर बढ़ा, पर फिर उसने टोबी की ओर देखा। टोबी मुस्कुरा रहा था। चुपचाप। बोंजू ने गहरी सांस ली और छोटा बर्तन उठाया। अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। रानी बजलीना वहां प्रकट हुई। असली शहद वह है जिसे बांटा जाए। तुमने दोस्ती को चुना, अब दोनों को मिलेगा। शहद तुम्हारे लिए, शहद तुम्हारे दोस्त के लिए, टोबी बोला। और हम हर बार शहद आधा आधा बांटेंगे। एक दरीचा खुला और वहां रखे थे 2 शहद के बर्तन, एक बड़ा एक छोटा। बोंजू ने नाच नाच कर फूल को गुदगुदाया। बोंजू हंसा, नहीं, शहद तुम्हारे लिए, शहद मेरे लिए। टोबी ने देखा, ऊपर टहनियों से लटकी थी मधुमक्खियों के पंखों जैसी पारदर्शी पत्तियां। पर ये कैसे? बोंजू ने पूछा। बोंजू का हाथ बड़े वाले की ओर बढ़ा। बोंजू ने गहरी सांस ली। अगला रास्ता खुला। चलो इन्हें पुल की तरह इस्तेमाल करते हैं, टोबी बोला। जंगल की ओर लौटते समय दोनों ने एक पेड़ की छांव में बैठकर बर्तन खोले। शहद इतना मीठा था कि लगता था जैसे कोई चांदनी खा रहे हो। गुफा पीछे छूट गई। फूल नीला हो गया और बोला, बज, सही उत्तर। टोबी ने जल्दी से नीचे शहद में गिरी लकड़ी को उठाया और फेंक कर नया सहारा बनाया और छोटा बर्तन उठाया। दूसरी चुनौती थी, शहद की नदी पार करो लेकिन बिना गीले हुए। रानी बजलीना वहां प्रकट हुई। अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई। अब थी आखिरी चुनौती, दोस्ती की परीक्षा। आखिरकार दोनों बिना गीले हुए पार पहुंच गए। बोंजू और टोबी उछल पड़े। थैंक यू रानी बजलीना, दोनों ने कहा। गुफा पीछे छूट गई। जंगल की ओर लौटते समय दोनों ने एक पेड़ की छांव में बैठकर बर्तन खोले। शहद इतना मीठा था कि लगता था जैसे कोई चांदनी खा रहे हो। बोंजू ने कहा, अब से मैं कभी भी खुद के लिए ज्यादा नहीं सोचूंगा, टोबी बोला। और हम हर बार शहद आधा आधा बांटेंगे। बोंजू हंसा,
नहीं, शहद तुम्हारे लिए, शहद मेरे लिए। और फिर दोनों ने मिलकर खाया, मस्ती से, दोस्ती से और मीठेपन से भरे दिल से। हनी फॉर यू, हनी फॉर मी, क्योंकि सबसे मीठी चीज वो होती है जो दिल से बांटी जाए।